एक बच्ची भी है। उनको बुला लो, कहाँ है? बोलो कहाँ है? भैया प्रसाद लेने गए, भाभी है। हाँ तो लो, आप बुला लीजिए। आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे पंडित जी के साथ आप बता दो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री बाला मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, पिछले मंगलवार को मुझे रात को बहुत गले में तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं लेट रही, उठ रही। मैंने 11:30 बजे, 12 बजे करीब मैंने अर्जी लगाई बाबा की। जब मुझे आराम मिला, मुझे आराम मिला, गले में नहीं, ऐसे आंटी सी घूम रही थी मेरे गले में। मैं बहुत परेशान हो रही। लड़का कह रहा क्यों अंदर बाहर हो रही हो मम्मी, क्या बात है? मेरी कुछ नहीं, बस मैं इसी बात के सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा। सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगी, थोड़ी मैं भूल गई थी, मुझे इसलिए याद है। कहा है मैं पिछले अभी मतलब फरवरी में महाराष्ट्र देव दर्शन के लिए गई थी। मैं चलने पे, मैं सब जानते, मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती, चलने पे भी मुझे दर्शन, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीमा शंकर है ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग में एक भीमा शंकर है, वो बहुत नीचे है और बहुत उतरना पड़ता है, कम से कम 7-8 किलोमीटर नीचे है। मुझे सब लोग आश्चर्य कर रहे थे, कहते पालकी करवा लो, ये कर लो, मैंने कही नहीं, मैं इनके दर्शन के लिए आई हूँ और अपने साथ बाबा की कृपा भी लाई हूँ। बाबा की कृपा से आराम से नीचे उतरी और आराम से चढ़ के आई। और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे ऐसे दर्शन हुए महाराज जी। फिर है भैरव जी का मंदिर है जेजुरी में, महाराष्ट्र में ही, वो भी पहाड़ों के ऊपर है। और वहाँ पे हल्दी और नारियल का प्रसाद चलता है, मतलब जिनके मनोकामना आते हैं तो हल्दी और सूखी हल्दी और नारियल जाते हैं, तो बहुत फिसलन होती है और 7 किलोमीटर चढ़ाई में है। तो उतरने में सबने कहा कि ये फिसलन है, हल्दी है, आप कैसे करोगे, आप पालकी कर लो, ये कर लो। मैंने कि नहीं, इन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझे भेजा है। जैसे स्थिति में चढ़ाएंगे, बुलाएंगे दर्शन के लिए, मैं वैसे ही जाऊंगी। महाराज जी, मैंने अच्छों को हल्दी पे फिसलते हुए देखा, लेकिन वहां भी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि सामने से मेरे को दर्शन हुए। जैसे ही बाबा ने मेरे को ऊपर दर्शन के लिए चढ़ाया था, वैसे आराम से उतारा, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं। कहा महाराज मैं ऐसे ही करूंगी कि सबको ऐसे देव दर्शन करवाऊंगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा की। श्री राम, जय बाबा की। अभी पहना योजना चली, उसमें मेरा बैंक में काम नहीं हो रहा था, मेरा बालाजी का नाम लिया, वो काम हो गया। 2-4 दिन चक्कर काटे। और एक मैं अभी उज्जैन गई थी और सीहोर गई थी, गाड़ी बाबा का नाम लेकर गई थी, गाड़ी पलटत बच गई। बाबा महाराज ने बचा लिए, नहीं टूट फट के आ जाते। श्री उसके मैं जयकारा बोल रही हूँ, जो कुछ भी रहेगा वहाँ उनके भी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा। मैंने छोटी अर्जी लगाई थी कि मेरी लॉन्ग हो गई थी, मिल नहीं रही, तो वो मिल गई है।
और जो भी प्रार्थना करती हूँ बाबा महाराज सब स्वीकार कर देंगे, सब प्रार्थनाएं पूरी भी कर देंगे। इसलिए कोई भूल चूक से मेरा जयकारा रह रहा हो तो सबके सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ, बाबा महाराज स्वीकार करिएगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था ना, मैंने वहाँ से एडमिशन कटवा के और उसको दूसरे स्कूल में करवा दिया था। लेकिन वो वहाँ स्कूल नहीं गया, 4 दिन गया, लेकिन बराबर रोता रहा, ना पढ़ता था। स्कूल जाने से पहले रोने लगता था, स्कूल में भी रोता था, घर पे आके भी रोता था। फिर मैंने उससे कहा जब तेरा मन नहीं था तो मुझे बताता कि इस स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं करवाओ, अब मैं तेरे को अब क्या करूँ, मैं मैडम फीस वापस करेगी या नहीं करेगी। फिर मैं गई तो मैडम मना करने लगी। फिर मैं दोबारा गई तो मैडम की इच्छा नहीं थी फीस जमा करने की। मैं बालाजी महाराज का नाम लिया, मैंने कहा बाबा महाराज इनको हो रहा कि मेरे पैसे वापस कर दें। तो फिर दूसरे चक्कर में उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए। मैंने कहा 4 दिन के जो पैसे हैं वो काट लो आप मैडम। मैं ज़बरदस्ती अपने बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो वो ज़बरदस्ती पढ़ाई करे, और वो बिल्कुल कह रहा था मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा नहीं। फिर मैडम ने मेरे पैसे वापस कर दिए और 4 दिन के पैसे उनने 1000 रुपये काट लिए। इसी का जयकारा बोले। और मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ, अर्जी लगाती हूँ, मेरी सभी पूरी होती है। मैं इस सबका सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। स्कूल वालों से पैसे निकालना केवल बाबा के द्वारा कभी सुनाई नहीं है महाराज जी, है। कभी सुनाई नहीं है हमने। हाँ, नहीं सुना होगा। क्योंकि एक बार फीस जमा हो जाती है तो कहेंगे बच्चा भले ही ले जाओ, पैसे वापस नहीं होंगे। नहीं उनका भी नहीं होता महाराज, चाहे बच्चा पढ़े चाहे। अभी मुझे 1 महीने से पायल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने बालाजी महाराज से अर्जी लगाई तो वो समस्या मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरे पायल्स की प्रॉब्लम। इसलिए मैं बालाजी की जयकारे लगाऊंगी। और भी मैंने मानसिक अर्जियाँ लगाई, वो सब पूरी हुई है। मैं जो भी अर्जी लगाती हूँ बालाजी मेरी हर अर्जी पूरी करते हैं, इसलिए मैं सामूहिक जयकारे लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बाबा जी मेरा बड़ा लड़का खाटू से हम गया था गाड़ी से, और उसमें हिमांशु वगैरह पूरा परिवार था। तो खड़ी गाड़ी में ट्रक ने ऐसे कट मारा तो हिमांशु सो रहा था, बच गए सब लोग, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा खरोंच आई गाड़ी में। और मैंने बाबा जी की घर से अर्जी लगाई थी कि बाबा जी महाराज जी सब लोग सुरक्षित लौट के आए। और मेरे बड़े लड़का को बीमारी थी तो मैंने फिर रिपोर्ट करवाई, कल डॉक्टर पर ले गई थी। तो मैंने कही बालाजी महाराज घर पर अर्जी लगाई कि इसकी नॉर्मल रिपोर्ट निकली, तो नॉर्मल रिपोर्ट निकली है। हाँ, बालाजी महाराज। और मैंने घर पर बहुत सी अर्जियाँ लगाई हैं, तो मैं सामूहिक जयकारा बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। मेरे को ना 4-5 साल से पथरी है पेट में, तो मैंने अर्जी लगाई थी, पहले बड़ी अर्जी लगा के गई थी मैं। तो मैं थोड़ी, मेरे को तबीयत बीच में एक बार खराब हुई थी, फिर मैं दवाई लेके आई। फिर मैं अभी मंगल को, पिछले मंगल को आई, पिछले को नहीं आई, उससे पहले आई। तो उसके बाद में मैं गई तो मैं सोच रही जयकारा लगाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरे को बोलना नहीं आता। तो मेरी बहन संग में आई, बोली तुम बाबा के संग में जाओ। फिर मैंने घर से, फिर मेरे को दर्द हुआ, यहाँ से लौट के गई तो मेरे को दर्द उठा। फिर मैंने बालाजी का नाम लिया बाबा का, और उसकी बहुत और वो सेवन की, तो मेरा दर्द उस दिन से नहीं हुआ, 15 दिन हो गए। और बहुत नाम लेती हूँ और दिया बत्ती करती हूँ, आपका नाम बाबा का जरूर लेती हूँ सुबह शाम। और उसकी वो लगा के मेरे संग में बस अर्जी
जयकारा। जय माता दी महाराज की जय। जय माता मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा मुझ संकटम पे पूरा आराम मेरे घर में वो पूरी तरह आराम मिल जाएगा और मैं आपसे जयकारे बोलेंगे। जोर से बोलो, जोर से। जब श्री बालाजी महाराज हाँ, बोलो बोलो। हाँ, लड़का है छोटा वाला में आई थी ना, तो जब से तो ठीक है, फिर घर से नहीं बोल रहा किसी से, और मतलब मेरे से देखा अच्छे बोलने लगा, और फिर लेकिन फिर भी जाएगा, फिर भी अभी है वो बोलने लगा ना। हाँ थोड़ा आराम है। क्या करो? श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सादा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री दुर्गा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की। जय गुरु महाराज की। अरे ये कैसे? बाबा महाराज मैंने बहुत दिन पहले अपने किराए अर्जी लगाई थी पहली बार, और बाबा पड़े रही साल भर तक खाली। बाबा ऐसे बहुत पूछने वाले आते थे, ठेला कहीं को इसके, तो मैं मना कर देती थी। बाबा महाराज बाबा की कृपा से इतने बढ़िया लोग आए हैं किराए से। बाबा इतने अच्छे सज्जन पुजारी पूजा करने वाले हैं बाबा महाराज, कुछ कह नहीं सकते। बाबा महाराज की कृपा है, ब्राह्मण है बाबा महाराज, बहुत शुक्रिया परिवार है बाबा महाराज, बहुत अच्छा। हम पता नहीं पता ऊपर रह रहे कि हम नीचे कहाँ हैं। और उसका जयकारा बोलूँगा। बाबा हमारा श्वास लाभ का अपनी बिटिया का लगाया था मैंने, बाबा उसको भी श्वास लाभ मिल गया बाबा, वो भी मैं जयकारा बोलूँगा। बाबा हमारा जो मैं आपसे प्रार्थना करती बाबा हमारा आप सुन रहे तो बाबा वो भी जयकारा बोलूँगा। बाबा आपके चरणों में जो मेरी अर्जियाँ सारी लगी हूँ बाबा, उन पर दृष्टि कृपा करो, उनका भी मैं जल्दी से जल्दी जय जयकार बोलूँगा बाबा, और मेरा स्वास्थ्य सही रहे बाबा महाराज, और घर पे परिवार पे बच्चे पे आशीर्वाद। जयकारा बोलो, तुम्हारा किराएदार आ गया, उसका जयकारा बोलो। बहुत बहुत मेरे से जयकारा बोलो, किराएदार नहीं आ रहा, किराएदार नहीं आ रहा। बस श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सादा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री दुर्गा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम। जो भी कोई छूट से गलतियां से रह गई हो अर्जी, उसकी अर्जी बोलने आई हूँ मैं, जयकारा बोलने आई हूँ। कोई जयकारा नहीं बोला जाता, काम हो गया हो तो बताओ। नहीं काम तो हो गया, मतलब जैसे कोई छूट जाती है अर्जियाँ, बच्चे की तबीयत खराब हुई थी तो सही हो गई। हाँ, और भी कोई एक मतलब धोखे से कोई रह जाती उसका जयकारा बोल रही है। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सादा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री दुर्गा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। बाबा हमारी पेंशन आ गई, मैं लेट हो गई इसलिए मैं घबराई गई। मैंने कि चलो बाबा से विनती करके मैंने कि मैं जयकारा बोलूंगी तो मेरी पेंशन आ गई, इसका मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सादा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री दुर्गा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। अगले सोमवार को मैं 7:30 बजे अपने बच्चे को छोड़ के, और एक हाथ में चाय थी, एक हाथ से मैं पंखे का बटन दबा रही। जैसे ही मैंने बटन दबाया, पंखा मेरे सिर से ऐसे गया तो मेरे पैर से टकराया। तो मैं अगर वो मेरे सिर पे गिरता तो मैं बचती नहीं। तो मैंने कही मैंने बालाजी महाराज की अर्जी लगाती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, और मंगलवार को भी मैं आई थी गिरने के बाद भी।
लेकिन मेरे से बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि मैं इतनी घबरा गई थी पंखे गिरने से कि आज मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती। इसलिए मैं बालाजी महाराज के जयकारे लगा रही हूँ कि अर्जी का तो मौका ही नहीं रहा, वो तो एकदम से गिर गया, तो मुझे बालाजी महाराज ने बचाया। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। गुरुवार को मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ, इतनी जोर से पहली बार हुआ था, तो पास ही में मम्मी बैठी थी। मैं वैसे तो अकेली थी पर मम्मी पास में आई तो इतनी जोर से दर्द हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे पेट में कोई काट रहा हो, पेट कोई काट ही रहा हो बिल्कुल, और इतनी जोर से दर्द था कि कभी हुआ ही नहीं है। तो मम्मी ने मेरे पेट पे ऐसे ही बालाजी महाराज की और दंगर को सरकार का ऐसा हाथ फेरा तो मेरा दर्द बिल्कुल चला गया। इसलिए मैं जयकारे बोल रही हूँ, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय, श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज मैं सोमती गई थी तो बाबा महाराज थे कही मैं जी महाराज ने कही कि हाँ सिद्ध बाबा को नवाले। मैंने कही बाबा महाराज हम सोमती जा रहे हैं, तो बाबा महाराज हम सिद्ध बाबा ले आए। तो बाबा ने जो कही यहाँ सिद्ध महाराज जाएंगे तुम्हारे संग नावे का है। तो बाबा महाराज मैं घर पे अर्जी लगा के गई कि बाबा महाराज सिद्ध बाबा नवे आ जाए और खूब अच्छे जावे, हम खूब अच्छे आए। तो बाबा महाराज हम खूब अच्छे गए हैं, खूब अच्छे गए। बाबा महाराज मैं कह रहा हूँ बहुत पी रही हो, इतना दर्द है रहा बहुत कचू। तो मैंने जो कही बाबा महाराज कहा बताओ गाड़ी थी उतर के हम कितने काटे करेंगे, तो मेरी उम्मीद नहीं थी मैं कैसे काटे करें, फिर मेरी बाला ही महाराज ले जाएंगे जैसे ही जाएंगे। तो बाबा महाराज मेरे को उम्मीद नहीं थी, तो मैं ऐसे डिगरते गई खूब बढ़िया दोनों लंगा थे। और बाबा महाराज एक अर्जी मैंने पहले लगाई थी कि बाबा महाराज आज मैं मंगलवार में जा रही बहुत दर्द हो रही हो, बाबा महाराज मैं अब की मंगल को आऊँ तो मैं कसा पैरों में दर्द नहीं हो, तो बाबा महाराज में दर्द नहीं आ रहा हूँ। तो बाबा महाराज और मैंने अर्जी जी जयकारा बोले हो कि बाबा महाराज में सोमती थे नवाए के सिद्ध बाबा लिए आवे हुई और बैठ जाए तो हम दोनों पति पत्नी हम दोनों जयकारे बोलेंगे। और बाबा महाराज अगर भी बोलने तो ठीक है, यानी बाबा महाराज गलती क्षमा करियो, भी बोल तो नहीं है। बाबा महाराज ने इतनी उम्मीद दियो कि अभी तुम्हारे जयकारे बोले। बाबा महाराज स्वीकार करियो, बाबा महाराज कोई गलती बनी तो क्षमा करियो। बाबा मैं लेट आई हूँ, मैं क्षमा मांग रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम जय बालाजी महाराज। बालाजी महाराज हमने जो है इनकी अर्जी लगाई थी, इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन बिगड़ गया था, हमने प्राइवेट ऑपरेशन कराया था, तो इनकी आँख खुल नहीं पा रही थी और जो है आँखों की रोशनी नहीं दे पा रही थी, बहुत उनको दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने फिर अर्जी लगाई, दवाई से ठीक नहीं हो रही थी उनकी आँख, ना पूरी खुल रही थी ना कहीं रोशनी देख पा रही थी। फिर हमने अर्जी लगाई बालाजी भगवान की कि बालाजी भगवान इनकी आँख ठीक कर दो। तो फिर इनकी आँख अब बढ़िया हो गई है, खूब अच्छी खुल रही है, खूब अच्छी देख रही है। हाँ, तो इसी के जयकारा बोल रहे हैं, और कोई भूल चूक से रह गई हो इनकी अर्जियाँ हमारी तो वो भी स्वीकार करने करता हूँ जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम जय बालाजी महाराज। बाबा जी महाराज पिछले मंगलवार को मैंने अर्जी लगाई थी दरबार में कि भोपाल में जो विवाह का प्रस्ताव आपके आशीर्वाद से मुझे मिला, मेरे परिवार को मिला, तो आपने ये आदेश दिया था कि आप जाएं लड़की वालों के यहाँ जाएं और लड़की देखें, और हम लोग वहाँ गए और निर्विघ्न रूप से मतलब यात्रा संपन्न हुई और यात्रा में कोई विघ्न बाधा नहीं आई। और एक अच्छी बात ये हुई बाबा महाराज कि एक मित्र का सहयोग भी मिल गया, जिससे हमारी यात्रा और सुखद और मंगलमय हो गई और यात्रा में कोई भी विघ्न बाधा रुकावट नहीं आई।
तो ये आपका चमत्कार है और आपकी कृपा है, तो इसके लिए मैं जयकारा बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री राम भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। बाबा महाराज, मैंने तुम्हारे दरबार में एक अर्जी लगाई थी। मेरा बच्चा है 12-13 साल का, जो पढ़ता था और 5वीं का बोर्ड आया, उसको उसका ज्ञान ही नहीं था। नेक भी पहली बार बोर्ड आया उसका 5वीं का, तो सरकार ने भी कोई ऐसी सूचना नहीं निकाली थी, 3 महीने पहले ही निकाली थी। तो स्कूल वालों ने भी ऐसे ही टालम टूली पढ़ाई करवाई थी, कोचिंग वाले ने भी टालम टूली पढ़ाई कराई थी। अब बच्चे का दिमाग जैसे चल रहा था उस हिसाब से पढ़ाई बच्चा कर रहा था, लेकिन नहीं करवाई उनने। बुक में कुछ करवा रहे हैं, ट्यूशन वाला कुछ करवा रहा है, स्कूल वाले कुछ करवा रहे हैं। तो बाबा महाराज, आपकी कृपा से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसकी एक सप्लीमेंट्री आ गई जिसमें वो फेल हो गया, मैथ में वो फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आई थी। अब उसके बाद मैं उससे पहले 15 दिन का गैप दे दिया था पेपरों में स्कूल की तरफ से। अब एक पेपर मैथ का रह गया था, तो एक पेपर 15 दिन बाद हुआ, तो बच्चे खेलने में लग गए, तो वो सब भूल भाल गए। अब 15 दिन बाद अब सप्लीमेंट्री आई, उस पर बहुत कंट्रोल किया मैंने, उसको ट्यूशन लगवाया। तो ट्यूशन लगवाया तो मैम पे लगवाया, तो मैम से मैंने कहा था निवेदन करके, मैंने मैम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना, ये पास होना है, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, 1 साल जाएगी, बिल्कुल बेबस हूँ मैं। 20,000 रुपये लगते हैं स्कूल में, तो पैसे ऊपर खर्चा अलग है। तो मैडम कह रही ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको पास करा के छोड़ूंगी। मैथ रह गया ना, ठीक है। अब वो जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करवाई। अब जो मैथ का जो उसका रिजल्ट आया, वो वहाँ से वो स्कूल से खबर आई कि यानी कौन सी तारीख को पेपर होगा, 24-25 तारीख को। तो मैसेज आ गया था, तो वो पेपर देने गया, तो कह रहा पापा चिंता मत करो, मैं पास हो के ही आऊँगा, मैं अपने हिसाब से पेपर दूंगा। तो बढ़िया तरीके से पेपर दिए उनने और पास हुआ। इसलिए बाला महाराज जी के चरणों में मेरा नमन, कोटि कोटि श्री राम भगवान के चरणों में कोटि नमन। मैं श्यामक जयकारा लगाना चाह रहा हूँ और बच्चे की तरफ से भी। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। श्री राम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन, बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं जो छोटी बड़ी जो भी अर्जी लगाता हूँ, मेरी समस्त अर्जियाँ पूरी होती है और बालाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। अभी कुछ समय पहले मैं परिवार को लेकर अपने उत्तराखंड के जो हमारे कुल देवता हैं, उत्तराखंड के जो 5वां धाम है, वहाँ दर्शन करने गया था उनके। तो मैं अर्जी लगा के गया था, मेरे जो कुलदेवता के दर्शन और कुलदेवी के दर्शन बढ़िया से हुए हैं। मैं उसकी भी अर्जी लगाऊंगा। और आते समय वापसी में जो है हम कुलदेवी के दर्शन करके आ रहे थे, तो पहाड़ों में रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो एक जीप आ रही थी और हम वापस घर की तरफ आ रहे थे। तो जीप की इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी कि हमारी गाड़ी अगर पलट जाती तो न गाड़ी का नामो निशान मिलता, ना हम मतलब हमारा पूरा परिवार था और भाई के 2 बच्चे भी थे। तो उसमें भी हम बालाजी महाराज की कृपा से सब कुछ बच गए हैं और इसी मैं इसका ही जयकारा लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज के दरबारों में मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी मकान बेचने के लिए। फिर एक मेरे पास पार्टी आई, उन्होंने की भाई हमारा 30 में सौदा हो जाएगा। मैंने कही चलो कोई बात नहीं, 30 में सौदा हो जाएगा। उसके 2 दिन बाद मेरे पास एक पार्टी ऐसे आई, उन्होंने 31 में सौदा किया, मैंने 31 में सौदा कर दिया। बहुत बढ़िया।
हैं। और बाबा महाराज मेरे 4-5 साल से मेरे पैसा 3-4 हज़ार रुपया हुआ था, 7-8 लाख रुपया, वो मुझे वापसी मिल गया कुछ, इसलिए मैं बाबा महाराज के चेक श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मेला की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकी महाराज की जय। जय बाबा। महाराज से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो बाबा ने बोला तुम पुराने भक्त हो, वो आते नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगे, महाराज हम तो चले नहीं पा रहे हैं। तो उस दिन से अब आ रहे हैं तो स्वास्थ्य में बहुत आ रहा है। अब दूसरा चमत्कार ये कि बच्चे अपने पढ़े लिखे हैं महाराज, बाबा की कृपा कुछ ऐसी भी नौकरी नहीं मिली, बाबा से आदेश लिया तो उन्होंने जिम डाली, वो इतनी अच्छे लेवल पे चल रही है। अब बड़ा लड़का इतना वैसा है हमारा, सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए। अब मैंने कि मैं कहाँ से ढूंढ के ले जाऊँ, ठीक है। फिर भी हमने बाबा पे अर्जी लगाई था, तो जो लोग देखने आए तो किसी ने बोल दिया होगा जो लोग तो रोड पे है, मैंने बाबा की कृपा से 2400 स्क्वायर फुट की 3 मंजिला कोठी का बाबा बैठे हैं, वो तो हमें रोड पे बता रहे हैं, आप हमें नहीं करना, मेरा भगा दिया था वो, उनने तो मना किया, हमने अभी कर दिया। अब बाबा की घर से अर्जी लगाई, मैंने कहा बाबा महाराज जी भी जानते हैं हमारे दोनों बेटों को, मैंने सुना वो अपने आप आएंगे, ये चमत्कार है। मैंने बाबा भेज देना, 7 दिन नहीं हो पाए, वो अपने आप लौट के आए महाराज, और संबंध भी पक्का हो गया। और नाना की कम से कम 20-30 लाख की शादी भी होगी, और जबकि मैंने कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा एक चमत्कार कर लेगा, सुनो एक किराएदार है तो 50,000 रुपये हमारा किराए का उन पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, गरीब है देना हो दे दो, कोई बात नहीं है। अब कल किसी ने बहका दिया तो वो बीवी को लेके रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हें FIR कटवा रहे, हमारी नौकरी खाओगे, ठीक है खा लो, जाओ कैसे जाते हो। मैं ऊपर गया तो 20x20 के हॉल में बाबा बैठे, मैंने बाबा भिजवा दो और इनकी टांगे बांध दो, वो मैंने पैसे रखे, भाई साहब वो चले नहीं पा रहे, कितने बड़ा चमत्कार। बाबा ने उनकी टांगे बांध दी था, तो बाद में अपने आप मुँह से कह रहे हैं महाराज, बोले भाई जाना क्या बात है, हम तो जाना चाह रहे हैं, जाने हम जा ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बेटा तुम जा ही नहीं पाओगे, जब बाबा बैठे एक बार तुम जा रहे। तो बाबा का मैं सभी भक्तों से बड़ा निवेदन करके कह रहा हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे आते हो, अगर जो श्रद्धा से आओगे और सच्ची नीयत से आओगे, बाकी काम कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ अभी आपकी समझ में तो आते रहो, और प्लस बाबा की पूरा बाबा का है, महाराज जी से अपन तो अर्जी लगा तो पूरा यहाँ का चमत्कार है। जल भूमि में गुड़िया ले आओगे, मरी हुई जिंदा होती है। मैंने कई बार 2-3 लोगों को तो बाबा का नाम दिया कि मैंने कर दिया, कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं है साहब। तो भाई लोग कहते हैं तुम तो मेरे से सब बाबा कहने लगे, नहीं भैया हम तो बाबा की दास। तो महाराज जो भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, हम दरबार से जुड़े रहे अंतिम सांस तक, आते रहे। ज़्यादा नाती बत्ती हो जाएंगे तो उनसे कहेंगे ले आओ। और इधर अपन ने क्या महाराज एक बार और भी चमत्कार देखा था, आपको भी गड़बड़ हो गई थी, ध्यान करो, बहुत पुरानी बात हो गई है। जब सब भक्तों ने कह के महाराज जी को बचाओ, जिंदा करो, ध्यान है आपको कुछ। हमारे बाबा ने आपका बहुत अच्छी दी है, बाबा लौट के आ गए, खाए पी आ गए अपन लोग। चलो हाँ नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि झूठ बता रहा हूँ तो बाबा मुझे डंडे देंगे। मैं अपनी बीवी से भी कह देता हूँ कि मैं घर पे कह रहा हूँ तो बाबा मुझे डंडे देंगे, तुम तो बाबा को खा जाते हो। अरे मैंने कहा हम साहब खा जाते हैं। महाराज जी सही बात है। एक घंटा में मैं मरा हुआ रहा। बड़ा दरबार था बालाजी महाराज का, और बहुत ही बड़ा महादरबार था उस दिन, और हजारों की संख्या में भक्त बैठे हुए थे, कम से कम 15-20 हज़ार भक्त थे। और बड़ी सवारी जैसे ही गई और जैसे जाने के बाद मैं होश में नहीं आया, और वहाँ काफ़ी डॉक्टर लोग खड़े हुए थे। जब उन्होंने चेक किया मेरे को आधे 15 मिनट और आधे घंटे तक, तो उन्होंने सबने डिक्लेयर कर दिया कि महाराज जी गए। और उसी मेरे को ध्यान है और मेरे को मैं अपने शरीर से निकलकर ऊपर हवा में तैर रहा था, मेरे प्राण हवा में थे, और मैं देख रहा था नीचे हजारों भक्त लोग रो रहे थे कि महाराज जी को जिंदा करो, जय बाबा महाराज जी को जिंदा करो। मेरी बहनें, मेरी माँ मौजूद थी, बेचारी वो रोने लगी। और करीब 1 घंटे तक डॉक्टर भी वहाँ खड़े रहे, और 1 घंटे बाद किसी ने मेरी गर्दन पकड़ के और मेरे शरीर में मुझे घुसा दिया,
और 1 घंटे बाद मैं जिंदा हुआ। ये घटना सबको मालूम है, जो पुराने भक्त लोग हैं उनको ये घटना सबको मालूम है। कुछ लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह और हजारों लाखों लोग उस दिन थे गवाह के, और पेपर में निकली ये घटना और तमाम बड़ा चमत्कार हुआ। और उसके बाद जब मैं अपने पिताजी के पास गया दूसरे दिन, उनको मालूम पड़ा अखबार के द्वारा मालूम पड़ा, तो मैंने अपने पिताजी से कहा, बाबूजी मैंने बालाजी महाराज की कृपा से मुझे दोबारा जीवन दान मिला है। तो मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी, देखो आप सुनो बहुत लोग, बोला बेटा हमारा दिया हुआ जीवन, तेरी माँ का हमारा दिया हुआ जीवन कल तेरा समाप्त हो गया, अब जो जीवन दिया है तो आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश कराई है दोबारा। ये बालाजी महाराज ने तेरे को जीवन दिया है, अब तेरा जीवन बालाजी महाराज का है, हमारा कोई नहीं। ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा अब तेरा जीवन बालाजी महाराज ने दिया हुआ है, तो वही उन्हीं की सेवा में लग जाता। और उस दिन से मेरे पिताजी ना माताजी ने मुझको बड़े हिफाजत से रखा, क्या क्योंकि अब तो ये बाबा की अमानत है, हमारा हमने जो पैदा किया था वो तो कल निपट गया, कोई मर चुका था। मैं 1 घंटा मृत होने के बाद दोबारा जीवित होना, यानी कि ये बालाजी महाराज की कोशिश निरंतर मेरी सेवा भक्तों के लिए समर्पित है बालाजी महाराज। हाँ, तो बच्चे लास्ट में कहना चाह रहे हैं कि सब लोग यहाँ विश्वास से आते रहो, सबके काम बनेंगे, छोटा हो बड़ा हो। चलो ठीक है। अब सभी लोग हमारे संग में महाराज जी ने भी अपना आपको जो जीवन की सच्ची घटना बताई, जो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उसका, मैं भी वहाँ सामने था। और सभी लोग अब हाथ ऊपर करके बाबा का गुणगान करेंगे और जयकारा लगाएंगे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय शिवलाल। बाबा जी हमारी मुंगावली से आए हैं, मुंगावली से आए हैं हम इधर। तो हमारी बहन है रानी, उन्होंने इधर अर्जी लगाई थी मेरी शादी के लिए, तो हम अपनी फैमिली के लिए लेके बालाजी की सरकार में जयकारे बोलने के लिए आए हैं। और मेरी गुड़िया भी हो रही है, उसके लिए जयकारे लगाने के लिए आए हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने अर्जी लगाई थी बाबा जी, मेरी बिटिया की डिलीवरी होने वाली थी, तो मैंने कहा बाबा जी से प्रार्थना की तो बाबा जी महाराज उसको बिटिया हो जाए और सब ठीक ठाक हो जाए, बिटिया हो जाए और ठीक ठाक हो जाए। उसके 2 बेटे पहले से ऑपरेशन करवाना था, इसलिए मैंने कहा बिटिया ही हो जाए। बाबा जी की कृपा से बिटिया हो गई और सब बढ़िया ठीक ठाक हो गया। जो भी आएगी उसको भी लाऊंगा मैं यहाँ, मैं उसी का जयकारे लगाने आया हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। ये दरबार में आज दूसरा मौका है, इतने सालों में बाबा ने हजारों लोगों को लड़के दिए, हजारों लोगों को। इस दरबार से विशेषता है जिसको लड़का ही होता है, लेकिन 2 जयकारे ऐसे हैं। एक बार और ऐसा ही जयकारा आया था आज से 4 साल पहले कि महाराज हमने लड़की मांगी थी, हमको लड़की ही मिली। तो आज वो जयकारा फिर अर्जी के पैसे भी रखे थे और विनती भी की थी। 5 साल बाद आज फिर वो, क्योंकि आदमी सोचता है 2 के बाद तीसरा लड़का और हो जाए, लेकिन नहीं उसको ऑपरेशन होना था, इसलिए लड़की ही आवश्यक थी। सोचा कि लड़की होना चाहिए, भाइयों को बहन मिलना चाहिए,
तो बालाजी महाराज ने उनको किया। बिल्कुल कृपा जी महाराज जी ने बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, और आज कोई उनको भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री महंत जी महाराज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो बाबा से जो भी प्रार्थना करते हैं या अर्जी लगाते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं या अर्जी लगाते हैं, बाबा स्वीकार करते हैं। और बाबा की कृपा से इस बार बाबा के दर्शन का भी मौका मिला। सोमवार को हम लोग 26 तारीख को सोमवार को अजी बाबा के दर्शन करने निकले थे सोमवार को, तो सोमवार को किला मैया के दर्शन किए भैया। रात को भैया 1 घंटे मंदिर में बैठ के बढ़िया अच्छे दर्शन मिले, और वहाँ से रात को निकल गए सुबह बढ़िया बाबा के नहा धो के मेदिनीपुर बालाजी में दर्शन किए। और उसके बाद फिर शाम को खाटू श्याम के लिए निकल गए, वहाँ भी यात्रा बढ़िया मंगलमय रही, और खाटू श्याम जी के शाम को ही दर्शन हो गए। मंदिर बंद होने के केवल मतलब हम लोग आखिरी थे जो दर्शन किए, उसके बाद मंदिर बंद हो गया था। फिर सवेरे हम रात को वहीं रुके, सुबह स्नान ध्यान करके सुबह से फिर दोबारा से दर्शन किए खाटू श्याम जी के। और उसके बाद फिर घर जाने का विचार था, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं सालासर बालाजी महाराज के पहुँच जाएंगे, तो फिर वहीं से सालासर बालाजी महाराज के दर्शन के लिए निकल गए। वहाँ भी समय पर पहुँच गए, तो दोपहर में पहुँच गए थे, वहाँ भी बढ़िया दोपहर दर्शन हो गए, और बाबा की कृपा से सारी यात्रा मंगलमय रही, और सकुशल घर आए और अच्छे आनंद से। उसका मैं जयकारा लगाना चाहूँगा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की जय, बाबा की जय। श्री राम। 5 तारीख से जो मैंने महामृत्युंजय जाप रखवाया था, तो आपको जैसे मालूम ही है, वो मेरा बाबा की कृपा से सकुशल बहुत अच्छा संपूर्ण हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब भंडारा भी बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने तारीफ करी। बाबा जी की पूर्ण रूप से मेरे ऊपर कृपा रही, वही मैं मतलब उसी का जयकारा बोलने आया हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की जय, गुरु महाराज। बाबा सरकार आज बाबा के दरबार में आने के लिए प्रार्थना की थी, हैं, और बाबा महाराज का दर्शन होगा नीचे से। और बाबा महाराज दूसरी प्रार्थना ये की थी कि बाबा सुंदरकांड बाबा का पढ़ता हूँ तो क्या है मैं रुक रुक के कर पाता हूँ, पर बाबा ने 2-4 बार मेरी प्रार्थना की, और डेली में हर 5 चौपाई सुंदरकांड की करता हूँ, और उसमें भी ले आने लगी है। तो बढ़िया शानदार बाबा की चौपाई करता हूँ सुंदरकांड की, बहुत आनंद है। इसलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार महंत जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों की कृपा, आपके प्रभु के चरणों की कृपा महंत जी महाराज पर, मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मुझे दरबार में बरस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा सरकार। बाबा सरकार आपके प्रभु चित्रकूट धाम में गया था मैं, तो वहाँ पे प्रभु के दर्शन करने के बाद परिक्रमा वगैरह लगाने के बाद सब लोग बोले भैया माता पे चलते हैं, तो मैं भी पहली दफ़े जा रहा था, मैंने चलो भैया, तो मैं भी चल दिया। तो जब वहाँ पे हम पहुँचे मैया के चरणों में, तो वहाँ पे जो क्या नाम है गंडोला वगैरह लगा हुआ है, तो सब लोग बोले उससे चलते हैं। तो हमारे गुरैया जी हैं, तो उन्होंने नहीं पंडित जी अपन तो सीढ़ियों से चलेंगे। मैं पहली बार आया, चलो भैया सीढ़ियों चलते हैं, बोले 11 तो सीढ़ी है। मैं सीढ़ियों से चलने लगा, तो थोड़ा सा जाना था 25-50 सीढ़ी चढ़ा, तो जो साथ वाले थे बोले कहा बोले सीढ़ी माने नहीं भालते वो राजा फैला जाता सीढ़ी का। मैंने अच्छा था, मैंने प्रभु को याद किया, मैं जय श्री राम जय बाबा की, जय श्री राम जय बाबा की, दम दमाते हुए बाबा भैया के चरणों में पहुँच गए। बाबा महाराज की कृपा आप ही की थी, कि उम्मीद थी नहीं, और साथ वालों को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो सीढ़ी वाल फैल हो जाएगी। लेकिन जय श्री राम जय बाबा की, जय श्री राम जय बाबा की कृपा से पूरी 11 सीढ़ी, ना कहीं बैठे ना कहीं टिके, और सीधे भैया चरणों में पहुँचे बाबा जी आपकी कृपा। उसके बाद बाबा सरकार अब आपने भैया घर में भेज दी, तो वो घर में आ गई है। तो वो क्या है कि रात में
2:50 में पहला हुई तो सब लोगों का कहना ये है कि रात को पहला हुई है तो ये रात को रोएगी, तो उसका नियम है कि दिन में तो बढ़िया सोती है आराम प्रेम से पैर पसार के, और जैसे ही शाम को 11, साढ़े 11, 12 बजते हैं टे 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 चालू हो जाती है इसमें 5 बजे तक। तो श्रीमती जी परेशान, बहू भी परेशान, जो दोनों चिपकी रहती हैं। मैं आगे वाले हॉलों सोता हूँ तो वहाँ तक भी आवाज़ आती है, तो मैं पूछता हूँ क्यों, क्या हो गया, क्यों रो रही है, चलता रहता है। तो बाबा सरकार तो वो रोती रहती है, मैंने ठीक है, अब उसको ऊपर का दूध पिला दे तो उल्टी उल्टी कर देती है। तो डॉक्टर ने कहा इसको पाउडर का दूध पिला, पाउडर का पिला, कोई उल्टी कर देती है। तो बाबा की कृपा से जब होती एक दिन उसके मुंह में मैंने फाड़ के थोड़ी सी एक खून टपका दी, तो बाबा की कृपा से मैं तो बढ़िया रात को सोने लगा हूँ। बाबा महाराज अब वो रोती है तो वो लोग झेलते होंगे, लेकिन मेरे को नहीं पता पड़ता, नहीं वो मेरे आगे को तक भी टे 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 की आवाज़ आती थी। तो अब क्यों रोती थी, अब वो रात का चक्कर था क्या था, लेकिन आपकी कृपा से उसको जो एक दिन मैंने चलो दूध पिला दी जाके, तो उस दिन से मेरे तक तो आवाज़ नहीं दे रही थी वो अब उन लोगों से लौटती रहती है। बाबा महाराज से आप ही कृपा है। और बाबा महाराज मेरा एक मित्र आरिफ आया आज, उसने आपके प्रभु का कीर्तन कराया था, तो उसने बाद में मेरे से क्षमा भी मांग ली थी। बोले आप पंडित जी यार एक गलती हो गई, बोले महाराज जी को नहीं बोल पाया मैं, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अब वो क्या एकाएक उसका प्रोग्राम बन गया, लेकिन उसका बेचारे का बोला पंडित जी गलती आपकी भी है क्योंकि आपने याद नहीं दिलाया, वास्तव में मेरी भी गलती है। तो बाबा महाराज उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ बाबा महाराज, क्योंकि वो महेंद्र जी महाराज से बड़ा प्रेम करता है। उसने अपने भाई की शादी में महेंद्र जी महाराज, सबसे पहले महेंद्र जी महाराज बाबा सरकार को यहाँ पे कार्ड दे गया था, और महेंद्र जी महाराज से निवेदन कर गया था कि महाराज जी आपको आना है। तो उसलिए बेचारा बड़ा दुखी सा हो गया, बोले पंडित जी आपने मुझे याद नहीं दिलाया, मैं उसके लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ क्योंकि एक प्रोग्राम बना नहीं आ पाया। तो बाबा सरकार अभी बाबा सरकार तो वहाँ से जब हम लौट रहे थे तो वहाँ से जो पन्ना घाट से होके आए, तो पन्ना घाट की जो कंडीशन देखी बाबा महाराज की तो दम पसंद गई। नहीं बाबा आप ही ले चलो, करे तो ठीक है, लेकिन जय श्री राम जय बाबा यही बुद्धि है। नहीं बाबा आपकी कृपा से बढ़िया तरीके से आ गए बाबा महाराज। इन सभी चीज़ों को सामूहिक जयकार लगा रहे हो बाबा महाराज, और आपकी कृपा जो दरबारों में बरस रही है बाबा महाराज, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे। तो जो भी इस दहलीज पे है बाबा सरकार कोई खाली नहीं जाए इस चौकट से। मेरे साथ सभी भक्त लोग बाबा का जयकारा बोले और प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री दुर्गा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री रचे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा सरकार एक जयकारा भूलिए, उसके लिए क्षमा चाहूंगा बाबा महाराज। तो श्रीमती जी के कान में थोड़ी खुजली हो रही थी, तो उनने लेके माचिस की लकड़ी ठूस दी, तो आप उसमें छेद हो गया। अब उनको बड़ा दर्द होने लगा, तो 10-5 दिनों फिर पानी आने लगा। तो डॉक्टर के पास दिखाया तो उससे कोई आराम नहीं मिल रहा। फिर एक ने कोई स्पेशलिस्ट बता दिया, उसके यहाँ ले गई, तो उन्होंने कहा इनने कान का पर्दा फोड़ लिया है। नहीं बाबा अब क्या होगा, अब वो नहीं क्या नाम है, डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी, तो जल बहुत भी है बाबा की, और मैं बाबा को बहरा करना होगा तो बहरा कर देंगे, अब तो बाबा के ऊपर है। तो बाबा महाराज उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले गए तो डॉक्टर बोला कि जो इन्फेक्शन हो रहा था वो सूख गया है और अब बढ़िया संकेत है, हो सकता है बाबा महाराज ऑपरेशन ना करना पड़े आपकी कृपा से बाबा महाराज। उसका भी जयकारा लगा रहे हो बाबा, उसको भी स्वीकार करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री रचे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम, जय। और किसी को जयकारा बोलना है? और ध्यान रखें पुरुषोत्तम मास हमारे हिंदू धर्म का वो महीना होता है जो कि केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लेकिन इस बार ये सावन के महीने में आया है, श्रवण के महीने में आया है, तो जैसे हम पूरे सावन भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो अब क्या है सावन तो 15 दिन बाद में चलेंगे। अब 15 मतलब कल अमावस्या हो गई, सोमवती अमावस्या हो गई कल, और अब जो है सावन अधिक मास खत्म होने के बाद अगले महीने की 16 तारीख को सावन फिर दोबारा शुरू हो जाएगा और 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा पूर्णमासी। यानी कि इस बार
अरे मुझे दे दो भैया तुम तो मुझे सुनने दो ना, आप क्यों बता रही हो? तो आप बताओ ना, पूरा ज्ञान दो सब। मेरा कहने का आशय ये है कि अब आधा सावन के बाद आज से पुरुषोत्तम मास लग गया, लेकिन पुरुषोत्तम मास की एक विशेषता होती है कि वो जिस महीने में आता है वो महीने 2 पड़ते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। तो इस साल श्रवण मास 2 पड़ रहे हैं, एक पूर्ण संपूर्ण श्रवण मास और एक अधिक मास का भी श्रवण मास। तो अब अधिक मास में हमको 2 दिनों की पूजा विशेष करनी पड़ेगी, जो भगवान शिव की तो करेंगे ही, लेकिन चूंकि नौड़ का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु की भी हमें पूजा करना है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे यहाँ जब काल गणना करी गई ऋषि मुनियों ने, तो हिंदू कैलेंडर, ये अंग्रेजी कैलेंडर तो बाद में आया है, हमारा कैलेंडर तो बहुत पुराना है। जब काल गणना करी तो उसमें कुछ हमारे हिंदू धर्म में कुछ तिथियां 6 हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं, 6 हो जाती है, कुछ अधिक हो जाती है। जैसे 6 हो जाती है मतलब 6 यानी कि कम हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा, आपको उदाहरण दूं कि इस साल तो नवरात्रे 8 दिन के हैं। अपन लोग कहते हैं ना इस बार नवरात्रे 8 दिन के, इस बार 9 दिन के नहीं है। तो क्या होता है, एक तिथि का 6 हो जाता है। तो जो तिथि का 6 होता है वो क्या होती है, जमा होती रहती है। हमारे हिंदू धर्म में जमा होती रहती है, और जमा होने के बाद जब वो 30 दिन हो जाते हैं एक साल में जब 30 दिन हो जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी ने पुरुषोत्तम मास का प्रावधान किया, तो जिसको हम स्थानीय भाषा में नौड़ का महीना कहते हैं। मैडम तक बैठो, बाहर वाले सब लोग सुन रहे हो ना, मैं क्या बता रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हो, कोई गर्दन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अधिक मास है, इसको अधिक मास बोलो, और इस साल हमारे हिंदू धर्म का 13 महीने का पूरा साल होगा। ध्यान रखो, बातचीत ना करें। 13 महीने का हिंदू धर्म का वो चलेगा साल, क्योंकि वैसे 12 महीने का होता है हर साल, लेकिन जिस साल पुरुषोत्तम मास आता है, नौड़ का महीना आता है, तो हमारा हिंदू धर्म का कैलेंडर 13 महीने का हो जाता है। तो आज से अधिक मास शुरू हो गया है। तो मैंने कहा आज अच्छा दिन है, आज मंगल भी है, तो लोगों को ज्ञान दे दूंगा कि भाई नौड़ के महीने में क्या क्या करा जाता है। नौड़ के महीने में, या इसको असली में तो पुरुषोत्तम मास ही बोलते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में अलग अलग महाराष्ट्र में कुछ और बोलते हैं, उधर कुछ और बोलते हैं, अपने यहाँ नौड़ का महीना बोलते हैं। तो ये अलग अलग, लेकिन सब जगह एक ही काम होता है। नौड़ के महीने में जितनी हम भगवान की पूजा करेंगे उसका 10 गुना हमको फल मिलेगा। जितना दान पुण्य करेंगे उसका 10 गुना फल मिलेगा। ये नौड़ के महीने की विशेषता होती है। और महिलाएं और जो पुरुष लोग बैठे हुए हैं, हमारी हिंदू संस्कृति को जागृत रखो भाई। विदेशी लोग हमारे हिंदू धर्म को अपनाने लगे हैं। आज मेरी किसी चर्चा हो रही थी इस विषय पे, और हम लोग भूलते जा रहे हैं। क्या अभी अधिक मास नौड़ का महीना लग गया, नहीं पहले आज से 1 जनरेशन पहले सबको मालूम होता था कि नौड़ का महीना कब पड़ेगा, सावन में पड़ेगा कि भादों में पड़ेगा। कोई पंडित किया नहीं जाते थे, सब बूढ़े, एक पीढ़ी पहले तक सब लोग उनको मालूम पड़ जाता है ऐसा नौड़ है नहीं, हाँ नौड़ है, कब पड़े वो उन्हें बात पड़े वो। और अब लोग तो ब्राह्मण हैं, उसके बाद भी हम लोगों को मालूम नहीं है। हमारा अधिक मास शुरू हो गया है, पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। और इसमें ध्यान रखें, हमको बड़ा 3 साल बाद अवसर मिलता है। हमारी देखा देखी अंग्रेजों ने भी कैलेंडर बनाया, जिसको गैगरियन कैलेंडर बोला जाता है। गैगरियन कैलेंडर बोला जाता है। तो वो जो कैलेंडर बनाया, तुमने देखा कि इनके यहाँ जो हिंदू धर्म का उसी से मिलता जुलता उनने कैलेंडर बना दिया। उनने क्या किया कि हमारे 3 साल बाद नौड़ का महीना आता है, और अंग्रेजी कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर का मतलब ये होता है तो एक दिन फरवरी 29 की होती है हर 4 साल में। अंग्रेजी कैलेंडर में
फरवरी 29 की कर देते हैं। क्यों? उनके तिथि का मालूम ही नहीं है। वो तो पूरा रात को 12 बजे से दूसरे रात के 12 बजे तक एक दिन मानते हैं अंग्रेज लोग, अंग्रेजी कैलेंडर से। और बहुत से लोग, हम लोग व्रत 30 त्योहार उसी से करने लगे आजकल। अपने 11 का व्रत है, 12 बजे 12 बज गए, 11 खत्म, लाओ खाना दो। जबकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी तिथि लगती है, सूर्योदय पर जो तिथि होती है वही तिथि को 30 त्योहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सूरज उगने से हमारी तिथि प्रारंभ होती है, और जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे की तिथि पड़े, 22 घंटे की भी पड़ती है, 20 घंटे की भी पड़ती है, 18 घंटे की भी पड़ती है। तो ये घंटे कम होते हैं, कहां जाते हैं? ये हमारे लोण के महीने में सब एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको भगवान विष्णु जी ने पुरुषोत्तम मास का नाम दिया है। भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, नारायण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि बड़ा दुर्लभ संयोग है। 126 साल बाद सावन में नौड़ का महीना पड़ा है। ध्यान रखिए, आपको बता रहा हूं, नौड़ का महीना कि सावन के महीने पड़ा है 126 साल बाद। तो बताइए हमारे हिंदुओं के लिए कितना दिव्य है ये महीना। और दरबार में जितने लोग हैं ध्यान रखें, क्योंकि अधिक मास की 11 का व्रत का बड़ा महत्व होता है। ध्यान रखो, क्योंकि 11 भगवान विष्णु को समर्पित होती है, नारायण को समर्पित होती है, श्री हरि को समर्पित होती है। 11 बहुत से लोग औरतें बेचारे कहती है 11 मैया, 11 मैया नहीं है, भगवान विष्णु के लिए व्रत होता है। ये एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए होता है। तो इस बार क्या है, पुरुषोत्तम मास होने के कारण भगवान विष्णु अपनी ससुराल से 1 महीने के लिए पृथ्वी पर आ गए। क्यों? जैसी देव शोनी 11 आती है, सारे देवी देवता भगवान विष्णु के साथ पाताल चले जाते हैं। पाताल में भगवान विष्णु जी की ससुराल है। क्यों? लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी शंख चक्र इनको विष्णु जी ने धारण किया था, ये समुद्र से उत्पन्न हुए थे। तो यानी कि इनका घर कहाँ है? पाताल में। तो जिनकी शादी हो चुकी है वही ससुराल जाते हो कि नहीं आप लोग? साल में 2-4 बार। और वहां क्या करते हो? खाते हो, पीते हो और सोते हो। देखो कुआरे नहीं बोले, मेरे जैसा कोई अनुभव नहीं है, ध्यान रखो, मैं नहीं बता सकता, लेकिन सुना है मैंने अपने बहनों को देखा है कि जब वो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और घूमते हैं। तो भगवान विष्णु जब देव शोनी 11 आती है तो अपनी ससुराल चले जाते हैं, हर साल जाते हैं। और 4 महीने के लिए वो बड़ा आराम करते हैं, वहाँ खाते हैं, पीते हैं। अब ये क्या हो रहा है भाई, तो हमें नहीं मालूम, लेकिन तो शास्त्र कहते हैं कि भाई 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सारे देवी देवताओं को लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए इन चौमासों में कोई धार्मिक कार्य नहीं होता। भगवान विष्णु जी नहीं होते और गणेश जी नहीं होते तो कहां से धार्मिक कार्य होगा? तो धार्मिक कार्य कब होगा हमारा? 12 महीने के लिए। इस बार चौमासा नहीं है, 4 महीने का नहीं है, इस बार 5 महीने भगवान विष्णु जी पाताल में रहेंगे और 1 महीना यहाँ रहेंगे, या 4 महीने पाताल में रहेंगे और 1 महीना पृथ्वी पर रहेंगे, अधिक मास होने के कारण। तो इस बार जो देव सोनी 11 आएगी, वो देव उठाने 11 आएगी, वो 5 महीने बाद आएगी। 1 और का महीना हमारा बीच में पड़ गया। तो देखिए, ध्यान रखिए, कुछ सीखिए। मैं कुछ हिंदू धर्म के बारे में बता रहा हूँ, आपको गणित सिखला रहा हूँ, कुछ पंचांग के विषय में बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान दे रहे हैं, उनको सुनना चाहिए, अपने आगे वाली जनरेशन को देना चाहिए कि बेटा हमारे हिंदू धर्म में नौड़ का महीना आता है, कब आता है, कैसे आता है, इसके विषय में भी जानकारी होना चाहिए। हम लोग भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं। तो आज अधिक मास है हमारा, का प्रथमा है आज अधिक मास की। तो इसमें भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करनी करिए। 126 साल बाद ये योग आया है और इसका महत्व कम पड़ जाता है सावन के महीने में। एक बार जब सावन का महीना चल रहा था तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि मैं पूरे सावन रोज 101 कमल के फूल भगवान शिव को चढ़ाऊंगा। भगवान विष्णु ने प्रण किया पूरे सावन के महीने में। तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु, बोला ड्यूटी तुम्हारी रहेगी रोज 101 कमल के फूल लाने की।
बोला जी प्रभु, नारायण। जैसे श्रवण का महीना आया, सावन का महीना आया, भगवान विष्णु जी के पास रोज नारद जी 101 कमल ला के रख देते थे और उन कमल को भगवान शिव पर चढ़ाया जाता था। आखिरी दिन था सावन का, सावन के महीने का जब आखिरी दिन था तो नारद जी गए बेचारे 100 कमल लेने के लिए, तो उनको 100 कमल मिल गए, एक नहीं मिला। बहुत ढूंढा उन्होंने, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो क्या हुआ, वो आए, उनने आके बताया, नारद जी ने कहा प्रभु एक नहीं मिल गया, सावा की सब मिल गए। ये वृतांत में 2-3 बार बता चुका हूँ पहले दरबार में, जिनको याद हो वो लोग सुने। अब इसको नोड़ के महीने से मैं कैसे जोड़ूंगा ये भी सुनाए। तो जब देखा 101 उन्होंने कहा नारद जी ने हाथ खड़े करके बोला प्रभु पूरी पृथ्वी घूमे आया, 100 मिल गए, एक नहीं मिल गया। अब चूंकि उस दिन अंतिम दिवस था तो भगवान विष्णु जी ने क्या किया, अपनी एक आंख निकाल के, क्योंकि आंख को भी कमल नयन बोला जाता है, एक पर्यायवाची शब्द है कमल नयन, कमल नयन भी बोला जाता है। तो भगवान विष्णु जी ने अपना एक नेत्र निकाल के भगवान शिव को चढ़ा दिया। जैसे ही भगवान शिव को चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोला भगवान, बोले विष्णु मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, बोल मांग ले क्या मांगना है। उन्होंने कहा प्रभु जैसे आपका एक महीना आता है श्रवण मास, ऐसा ही मेरा भी एक महीना आना चाहिए। तो भगवान शिव बोले कि भाई मेरा तो हर साल आता ही है, उसका नाम ही श्रवण मास है। तो भगवान विष्णु बोले कि आपने कहा है, उन्हें ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था ऋषियों के जब काल गणना करेंगे तो अधिक मास के रूप में या पुरुषोत्तम मास के रूप में तुम्हारा एक महीना तुमको भी दिया जाएगा, लेकिन वो आएगा 3 साल बाद, ध्यान 34 साल आएगा। तो ये पुरुषोत्तम मास इसलिए हमारे यहाँ पड़ता है। आप लोग समझ गए क्यों माना जाता है, नौड़ों का महीना क्यों मनाते हैं हम लोग। ये भगवान विष्णु को वरदान दिया था भगवान शिव ने, जाओ तुम्हारा 3 साल बाद चौथे महीने एक महीना तुम्हारा भी आया करेगा। तब से नौड़ का, तब से ये पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु का नाम ही है पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु का कई नाम है, कोई नारायण पुकारता है, कोई श्री हरि पुकारता है, कोई सत्यनारायण पुकारता है, और इनका एक नाम और भी है जो भगवान विष्णु ने कहा है अपने विष्णु पुराण में। बोला एक नाम मेरा ऐसा है कि वहां मैं सदैव रहता हूं। बोला एक नाम मेरा दरिद्र नारायण है, जो मेरे नाम से दरिद्रों की सेवा करेगा। जिन पे खाने को नहीं उनकी बात कर रहा हूं, दरिद्र का मतलब जिन पे पैसे नहीं है। बोला एक नाम मेरा दरिद्र नारायण भी है, मैं वहां सदैव ही रहता हूं, सदैव रहता हूं, कोई पूजा करे या नहीं करे लेकिन मैं जरूर रहता हूं। तो बोले जो उनकी मदद करता है दरिद्र नारायण की, मैं उसको भंडार भरपूर भर देता हूं। क्यों, डायरेक्ट वो मेरे पास ही आता है, मेरे नाम से ही आता है। तो ये पुरुषोत्तम मास में इसीलिए दान का महत्व बहुत बताया है कि भाई किसी प्रकार का भी दान करें, जरूरी नहीं है कि हम खाने का ही करें, आटे का ही करें, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। दान के प्रकार, अरे तुम सुन नहीं रहे भाई, बड़े देर से तुम्हारा ना मन लग रहा है ना सुन रहे हो, तुमसे कह रहा हूँ मैं, हाँ ना तुम्हारा मन लग रहा है ना सुन रहे हो, बार बार बातें कर रहे हो, ना खुद सुन रहे हो ना उनको सुनने दे रहे हो। नहीं मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें। अरे समझदार है, सुन लेंगे, किसी को समझाने से पहले तो हम इतनी जोर से गला बढ़ा के बोल रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं, शायद अपने जनरेशन को नहीं पाओगे। सुनना चाहिए सबको। तो ये इस तरह पुरुषोत्तम मास हुआ, और इसमें मास में आप सबसे पहले जाओ बाबा को प्रणाम करो, निकलो। तो सभी लोग इसका वो करें, पुरुषोत्तम मास का लाभ लें। यथाशक्ति हम कुछ भी दान कर सकते, जरूरी नहीं है कि हम किसी को खाना ही खिलाएं या आटा दें या वो करें। हम थोड़ा बहुत अपने पैसे से किसी गरीब को, जरूरतमंद को दवा भी दिलवा सकते हैं। किसी के अन्न जिसकी जो कमी है जिसके पास, वो थोड़ा बहुत हम अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन का, ध्यान रखो,
ये नहीं बाप छोड़ गया है और हम दान कर रहे हैं, हमारा दान नहीं लगेगा। दान कौन सा होता है? जो खुद के मनुष्य के पुरुषार्थ से द्वारा कमाया होता है, अपनी मेहनत से कमाया होता है, अपनी नौकरी से कमाया होता है, उसी का ही दान करने का अधिकार है। बाकी ये नहीं है कि बाप मर गया, बाप हमारी लाखों दौलत छोड़ गए और हम दान कर रहे हैं, ले भैया तू भी ले भंडारे में भी खूब दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया मैंने दिए 51,000 वहां पर। कभी नहीं बताना चाहिए। दान के विषय में यह कहा गया है कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, इतना गुप्त होना चाहिए, तो उसका फल बहुत मिलता है। और जो हम चीखने लगते हैं, अरे हमने तो भंडारे में 11,000 हमने दे दे, बस खत्म, तुम्हारा दान खत्म, तुम्हारा जितना फल था खत्म, तुरंत भगवान की ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपने जैसे ही बताया कि मैंने फलाई जगह से कर मैं तो गया वहाँ, मैंने फटाक कह दिया 4 बोरी मेरी तरफ से, जाओ 4 बोरी दे के आया तो मैं फलाने के भंडारे में। आप दान पुण्य भगवान कहेंगे खत्म, इसको डिलीट करो, इसको हटाओ, इनके खाते में से हटाओ। इसलिए दान करके भूल जाना चाहिए। दान करा गुप्त रूप से और करके पलटों से भूल जाओ अपन ने करा क्या है। जिसने बता दिया कि मैं ये करके आ रहा हूं, उसको ही तुम्हारा फल हाथ अकाउंट से बाहर हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। तो ये पुरुषोत्तम मास के विषय में इतनी सारी जानकारी दे रहा हूं। ये लोग आप लोग इसको सजोएं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दें, अपनी लड़कियों को दें, अपने लड़कों को दें, बच्चों को दें। अगर संस्कार विहीन बच्चे हमारे होंगे जैसे आज हो रहे हैं, तो पेटों में दर्द है, पनप नहीं रहे, उल्टा सीधा खा रहे हैं, माँ पापा मोबाइल चाहिए, ले बेटा कब देगा, हमने 3 घंटे में देगा। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमको नहीं मालूम। क्यों? हमने संस्कार नहीं दिए, हमने मोबाइल पकड़ा रहे हैं, हम पिज्जा खिला रहे हैं, बच्चे ने जिद करी हमने वो खिलाए। थप्पड़ लगाने की हिम्मत नहीं है कि गंदे काम के लिए थप्पड़ मार सके। पुराने जमाने के थे, एक जनरेशन पहले जूता लेके बढ़ती थी। आप अपने पिताओं को याद करो, पिताओं को याद करो, उन्हें देख लिया बच्चा गलत काम कर रहा है तो जूता निकाल के सबके सामने ही कूदते थे। हमारे माँ बाप ऐसे थे और एक हम माँ बाप ऐसे नहीं, पापा मोबाइल नहीं चाहिए। वो क्या देख रहा है क्या कर रहा है, तो क्या जनरेशन खराब, क्या कूदे आ गई क्या? अंदर आ जाओ सब, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अगर बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये संस्कार को प्रेरित करने वाले लोग चीज है भाई। अपने बच्चों को बताइए। इधर बैठ जा, तुम्हारी जी बातचीत ना करो। अब बताइए किसी को कोई प्रश्न हो? सुनो, अरे सब लोग इनको मत देखो, वो तो बैठे ही जाएंगी। अगर किसी को कोई प्रश्न हो अधिक मास के विषय में, पुरुषोत्तम मास के विषय में इतनी जानकारी दी है मैंने, अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए हो पुरुषोत्तम मास की, बताइए। भगवान शिव की और बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए सुनिए, क्या होता है कि ज्ञानी को हमेशा अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। अब इनने प्रश्न किया तो इनके प्रश्न का जवाब में मैं ये दे रहा हूं कि शिवहर वैसे शिवहरी था नाम, लेकिन वो नाम अपभ्रंश होकर शिवहर हो गया। और ये शिवहर 2 पूजा ऐसी है एक साथ करी जाती है। हमने जैसे बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, तो हम भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाएं, पहले भगवान शिव की पूजा करें क्योंकि श्रवण मास उन्हीं का चल रहा है। फिर तुरंत हम नारायण की, भगवान विष्णु जी की पूजा करें या उनके किसी रूप की पूजा करें। जैसे मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को मानता हूं तो मैं पूजा बढ़ा दूंगा रामचंद्र जी की। कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं तो उनको कृष्ण की पूजा बढ़ाना चाहिए। यानी कि भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, इस वक्त पुरुषोत्तम मास में उनकी पूजा करना चाहिए और पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इनकी शंका का समाधान कर दिया और बहुत से लोगों को ज्ञान मिल गया। अब कोई और किसी को शंका हो कोई? जैसे कि इस महीने में कोई अगर कांवड़ लाए तो महत्व बहुत ज्यादा होता है। कांवड़ का महत्व नहीं होता। अब 1 महीने कांवड़ नहीं चलेगी, जिनको ज्ञान नहीं है वो तो चढ़ाएंगे। हमारे तो 14 पे चढ़ गई। नहीं सुन तो लो, वो सब जगह चढ़ गई, कल सब जगह चढ़ गई और कुछ बची कुछ रह गई तो क्या होगा?
जब श्रावण मास का दूसरा पक्ष आएगा, जिसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष, अभी कृष्ण पक्ष निकला है, जब शुक्ल पक्ष आएगा तो लोग फिर कांवर भरने जाएंगे और फिर वो कांवर चलेगी कब? रक्षाबंधन वाले दिन। भाई तुम लोग ज्ञान क्यों नहीं है, भूल जाते हो हर साल। अब देखिए 14 को चढ़ने का विधान नहीं होता, ध्यान रखो कांवर चढ़ने का। कांवर या तो अभी इस टाइम सोमवती थी, कल सोमवती अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी, हरियाली अमावस्या थी, कल 3-4 और कल सावन का सोमवार था, तो हजारों लाखों लोगों ने कल कांवर चढ़ा दी। 14 को चढ़ने का कोई विधान ही नहीं है। 14 जब मानी जाती है, 14 के जब सावन का महीना नहीं होता तो भगवान शिव की प्रदोष आता है। प्रदोष का व्रत बहुत लोग करते हैं। प्रदोष का व्रत का मतलब कि हम भगवान शिव का व्रत कर रहे हैं। प्रदोष व्रत होता है, पहले महिलाएं करती थी, अब तो नहीं करती है, उनको मालूम ही नहीं है प्रदोष होता क्या है। होता क्या है प्रदोष नहीं मालूम। अब क्या ज्यादा ज्ञान देंगे तो बाहर निकल जाएगा। अभी जितना दिया है वो अपनी संस्कृति, अपनी पीढ़ियों को दीजिए, अपने घर में जाके बताइए, अपने नाते रिश्तेदारों को बताइए और अपने मित्र रिश्तों को बताइए। ये हमारे हिंदू धर्म के, हमको सब जानकारी होना जरूरी है। सब लोग बाबा के सामने प्रण करें कि जो अधिक मास का ज्ञान दिया है वो अपने अपने लोगों तक खूब पहुंचाए, कि उनको मालूम पड़े कि हाँ भैया रोड का महीना शुरू हो गया। मालूम ही नहीं है, दैनिक भास्कर पढ़ देते हैं, उन्हें जे आज होगा बच्चा। और दैनिक भास्कर में जो निकालता है वो चेले का भी चेला है। तो कई चीज में दैनिक भास्कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो सारे दैनिक भास्कर को जो लोग 30 त्योहार मनाते होंगे उनके भंग हो गए। इसलिए भंग हो गए क्योंकि कोई तिथि 3 घंटे की होती है, कोई तिथि 4 घंटे की होती है। उन्होंने लिख दिया आज फलाने योग में फलानी तिथि त्योहार बनेगा, पता लगा वो 9 बजे तिथि चेंज हो गई है, तो फिर वो अगले दिन बनेगा। क्यों? सूर्योदय पर तिथि आएगी। समझ गया ना? मैं आपको पंडित भी बना रहा हूँ, ज्योतिष का भी ज्ञान दे रहा हूँ, 30 त्योहारों का भी ज्ञान दे रहा हूँ, तो आपकी समझ में अच्छी तरह आए। आप ही किसी कोई, आप आजकल मंदिरों पे पंडित जी पत्रा लेकर तो बैठते नहीं है। पहले पंडित जी पत्रा लेकर बैठते थे और जो भी महिलाएं जाती थी, जो भी पुरुष जाते थे, पंडित जी से पूछते, पंडित जी 11 कब की है? पंडित जी पत्रिका देखते एक ही बताते थे 11। अब देखो 2 मन देंगे। किसी का लाला राम स्वरूप टंगा हुआ है, वो उन्हें देखा लाला राम स्वरूप में 11 आती है, पर ठीक है उन्हें हमारी 11 हो गई आज, लाला राम स्वरूप ने कह दी। कोई ने पंडित जी से पूछ ली, पंडित जी 11 कब की है? उनने बता दी कि भाई ये है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्थानों, जैसे कोई द्वारका से जुड़ा हुआ है, गुजरात में जो भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, कोई जुड़ा हुआ है वृंदावन से, कोई जुड़ा हुआ है बनारस से। तो वो कहते हैं भाई बनारस में कब मन रही है? अब फोन लगाएंगे अपने रिश्तेदारों को, भाई बनारस में कब मना रहे हो 11? उन्होंने कहा आज मना रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो कल है। उन्होंने नहीं, बनारस वाले सही है, वो आज 11 मना दी उनने और हमारा पंचांग कल की कह रहा है। तो ये क्या है? अज्ञानता कलयुग में हिंदू धर्म के लिए आ गई है, इससे बच के रहना है। हमारे नंबर से संपर्क साधो और पूछ लो, जो लोग करते हो 11 का व्रत करते हो और जो लोग पूर्णमासी का व्रत करते हो, अन्य व्रत करते हो, तो पूछ सकते हैं, निःशुल्क सेवा है। हम 2 पंचांग देखकर विचार करते हैं। एक पंचांग देखते हैं, फिर दूसरा पंचांग देखते हैं। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पंचांग निकलता है पूरा भारत के लिए, और एक स्थानीय पंचांग होता है। दोनों का महत्व होता है और करीब दोनों में सेवा आते हैं। और देखिए ये सब जानकारी आपने रखी और उसको भूल मत जाना। गेट के बाहर बड़ी अच्छी जानकारी दी आज मैंने आपको। अब भगवान श्री राम की स्तुति होगी। हाँ बताइए, चलिए पूछो। यूट्यूब पे न्यूज आ रही थी, उसमें बता रहे थे सावन के महीने में भटे नहीं खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए। ये क्या महाराज जी सही बात है? नहीं खाना चाहिए? बोले बहुत पाप लगेगा। पाप होता है। देखो बहुत अच्छी प्रश्न पूछी। नहीं, अब मैं आपको आपका धार्मिक सामान्य ज्ञान दुरुस्त करूं। बेसन की कड़ी भी नहीं खानी चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कटहल वगैरह नहीं खाना चाहिए, पालक की भाजी वगैरह नहीं खानी चाहिए, ये सब उसमें आता है। देखिए तो फिर भूखे रहो साल पूरे महीने भर, कुछ मत खाओ।
अगर हमारे यूट्यूब वाले ने कह दिया कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, सावन में ये नहीं खाया जाता, भादों में ये खाया जाता, तो फिर महीने भर भूखे रहो। सीधी बात है, तुम्हारी सबकी समस्या का एक इलाज बता दिया मैंने। क्यों भाई, सुनते लो, तुम ये कटहल की कह रही हो, तुम भट्टे की कह रही हो, अगर कोई आलू का हाथ उठाएगा, महाराज आलू नहीं खाना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। देखो श्रवण मास में जिस दिन व्रत रखते हो, सावन के सोमवार का जिस दिन व्रत रखते हो, केवल एक टाइम फलाहार करना चाहिए, बाकी सब खाना चाहिए। शास्त्रों में कहीं विधान नहीं दिया कि ये नहीं खाओ या वो नहीं खाओ। केवल जिस दिन सावन के सोमवार का व्रत रखो। और जो एकादशी करने वाले हैं, ध्यान रखो, इस बार जो एकादशी का 2 एकादशी आएंगी, मैं बता दूंगा कब आएगी, क्योंकि आज पड़वा है, अगले मंगल को बता दूंगा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी का बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत बड़ी। एकादशी आ रही, कमल एकादशी, उसका क्या महत्व है? अभी मैं देखूंगा, अभी मैंने देखी नहीं है, अभी देखूंगा, अभी पंचांग में पूरा देख के अगले मंगल को विस्तार से सबको बताऊंगा, क्योंकि ये 2 एकादशी हर 3 साल बाद लगने बाद अधिक मास के महीने में आ रही है, यानी भगवान विष्णु को शुल्क धारक समर्पित है। ये 2 एकादशी, दौड़ के महीने की एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। चलिए अब हम भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे। Swami Dharma
संकट मोचन दुख निवारण दुख निवारण राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की तुमसे बोलो मिलकर बोलो सारे बोले आगे बोले पीछे बोले जय बाबा की 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 संकट मोचन दुख निवारण दुख निवारण राम दुलारे जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की 1 2 3 4 बाबा तेरी जयकार 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 बाबा तेरी जयकार बाबा तेरी जयकार बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जयकार बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जयकार बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जयकार बाबा तेरी जयकार बाबा तेरी जयकार बाबा तेरी जयकार बाबा तेरी 1 2 3 4 बाबा तेरी जयकार 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 1 2 3 4 बाबा तेरी जयकार 1 2 3 4 बाबा तेरी जयकार 1 2 3 4 बाबा तेरी जयकार 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 बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जयकार बूढ़े बच्चे करे पुकार बाबा तेरी जयकार 1 2 3 4 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 बाबा तेरी जयकार 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 श्री बालाजी महाराज की जय श्री शारदा मैया की जय श्री भैरव बाबा की जय श्री प्रेतराज सरकार की जय श्री बड़े महाराज की जय श्री अच्छे दरबार की जय श्री मेहंदी महाराज की जय 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 सीताराम 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 क्या करें अनिल का है अनिल भाई सुनील कहाँ है फिर सुनील टूटी कहाँ है हाँ ये रहा चल पे हो गया चलो पढ़ते चलो जय श्री राम जय बाबा की आप बदल जाओ लाइन में आप पीछे पहले गाना आइए मंगल में तो आप लाइन में लग के आइए ना तो आप लाइन में आओ इधर बीच में लाइन में लग के आओ लाइन में लग के आओ उधर तक खराब नहीं करो दरबार की लाइन में पहुंचिए लाइन में पहुंचो जय श्री राम जय बाबा लाइन में पहुंचो लाइन में पहुंचिए जय श्री राम जय बाबा चलो पढ़ो उधर से जय श्री राम जय बाबा की
जय श्री राम जय बाबा जी। तो आपको एक दिन में अब बीच में ये काम फसद में करा रहा है तो महाराज घर पे आया बोले नहीं अब इतने लोग इधर तकलीफ सबको हो रही है नहीं ये अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या बाद में बोला दी मोड़ी मिलेगी आप ले लो, आ जाओ। पहुंचो मैं आ रहा हूँ लेके। बाद में फोन बात करेंगे महाराज को देगी गर्मी है करते हैं मुझे करते हैं भैया पिछली बार किसी सज्जन की चप्पल ये भक्त पहने गए थे आप अकेले पहन गए थे आप? हाँ दूसरे चढ़ाई है कोई दिक्कत नहीं है मैंने आपके लाया कोई बात नहीं उन्होंने ले लिया आपके साथ में उन्होंने